अब कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम विप्लव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। और एलन राव सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और ग्राउंड जीरो पर अंडर कवर रिपोर्टर जो गए थे और जो सच्चाई सामने लेकर आए हैं उनको लगातार आप देख रहे हैं। वरुण सिन्हा, विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद है। वरुण, ये जो चौथा बड़ा खुलासा गाजियाबाद से हुआ है, इसकी तह तक आप कैसे पहुंचे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि अब पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ऐसे में ये लोग बहुत ही छुप कर काम कर रहे हैं। तो हम जब गुजर रहे थे तो रास्ते में हमें एक सिलेंडर ले जाते हुए व्यक्ति मिला। हमने उससे पूछा कि ये सिलेंडर आप कहाँ से लाए हैं, तो उसने हमें बताया कि वो गाज़ियाबाद के खोड़ा कॉलोनी जो मयूर विहार से सटा हुआ है, वहीं मयूर विहार में एक व्यक्ति रहते हैं जो गाज़ियाबाद में डीलिंग कर रहे हैं। आप उनका नंबर लीजिए और उनसे बात करिए, हो सकता है कि आपको सिलेंडर प्रोवाइड हो जाए। आप ये कहिएगा कि आप मेरे रिलेशन में हैं। जब हमने उसके रिलेशन वाले बनकर बात करी और उस व्यक्ति ने भी हमारे लिए बात करी, तब इस बंदे ने हमसे मिलने के लिए कहा, लेकिन कहा कि साथ में आपको कुछ पैसे देने होंगे और पैसे देने के बाद ही जो है वो मैं आपसे मिलने को तैयार हूँगा। हमने इसको कुछ पैसे दिए और उसके बाद हमने इससे मुलाकात करी और उसके बाद इसने हमसे सीधे कहा कि आपको अगर सिलेंडर चाहिए तो आपको 25,000 रुपये देने होंगे, इससे कम में सिलेंडर की कोई बात नहीं होगी। आपको सिलेंडर ले जाना है तो मेरे पास सिलेंडर पड़ा हुआ है, भरा हुआ सिलेंडर पड़ा हुआ है, मेरा यही काम है। और आप पहले एडवांस आपने जो दिया है वो दीजिए, साथ में कुछ पैसा अभी दीजिए, आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी सिलेंडर लेके आता हूँ। तो ये स्थिति जो है, ये लगातार, चाहे दिल्ली की स्थिति हो चाहे गाज़ियाबाद की स्थिति हो, ये तमाम वो लोग थे जो पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को मोहरा बना रहे थे और अपने नेक्सस के जरिए उनको फंसा रहे थे। जी देखिए, वरुण ने आपको बताया कि कैसे वो पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं। सौदेबाजी पहली कॉल से ही उनकी शुरू हो जाती है। सिलेंडर नहीं दिखाते, ऑक्सीजन नहीं दिखाते, पैसे मांगते हैं और पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर की हकीकत हम आपके सामने रख रहे हैं। और विमल, आपके पास अब आते हुए, ये कितने, इनका तंत्र इतना मजबूत कैसे हो गया है विमल? क्या इतने ये फास्ट हो गए हैं? क्या इनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिनके सामने पुलिस और सिस्टम सबको धरा का धरा रह गया और ये अब भी जारी है, कालाबाजारी सांसों के साथ खेल रहे हैं? विमल, जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं कानून में कुछ कमियां हैं जिसके चलते ये इसका फायदा उठा रहे हैं। अभी हाल ही की बात करें तो अभी दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक मार्केटिंग करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट से उन्हें 2 दिन के अंदर ही जमानत मिल गई। तो ऐसे में कानून का डर कैसे होगा और कैसे वो खुलेआम, आप खुद देख रहे हैं कि इस तरीके से डील कर रहे हैं, फोन पर बात करते हैं, बाकायदा ये तस्दीक करते हैं कि क्या बंदा नीडी है, क्या बंदा जो सामने वाला शख्स है वो जेन्युइन है। ये तमाम चीजों की तस्दीक की जाती है, उसके बाद ही जो एजेंट है वो सामने आता है और सामने आकर भी वो खुलेआम डील कर रहा है। ना सीधे तौर पर अब तो उसने अपनी कीमत बता दी कि इससे कम नहीं होगा, लेना है तो लो। और इस पे आपने तीनों जगह देखा होगा, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें और भी जगह डिलीवरी करनी, यानी कि इनका ये पूरा नेक्सस बड़े समय से चल रहा है। और आगे भी इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके की बातें की, उससे ये लग रहा था कि आगे भी कंटिन्यू, और सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे न जाने कितने लोगों को ये शिकार बनाते हैं रोज, क्योंकि वो हर 2 मिनट बाद ये कह रहा था कि मुझे दूसरी जगह भी डिलीवर देना और जितने सिलेंडर आपको चाहिए उतने देने के लिए तैयार है यार। और जो शख्स हमें मयूर विहार में मिला, उसने सीधे तौर पर कहा वो एसी का काम करता है, तो उसके लिए सिलेंडर निकालना आसान है और वो फैक्ट्री से उस सिलेंडर को निकाल कर उसके बाद उसकी बिक्री कर रहा है, खुलेआम उसकी कालाबाजारी कर रहा है। देखा, ये हम एक एक करके इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हम तो यहां हैं, लेकिन वरुण और विमल ग्राउंड जीरो पर गए हैं। पिछले 15-20 दिन से काम लगातार कर रहे हैं, तब जाकर ये शिकंजे में आए हैं। संजीव झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, मैं आऊंगी, लेकिन आपके पास आते हुए जयराम विप्लव जी, कुछ है जवाब आपके पास? 5,000 के 25,000, 10,000 के 50,000, 85,000, 1 लाख सांसों का सौदा करने की कोई लिमिट नहीं है। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 24 धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मानवता को बेनकाब किया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि इनकी जानकारी आप संबंधित पुलिस के साथ भी साझा करें और इनको सजा मिले। लेकिन जैसा कि अभी आपके ही रिपोर्टर बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा था उनको कैसे जमानत मिल जाती है, ये सारी खामियां भी है जिनको कि
आगे चल करके दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और अभी कानून को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को भी मुस्तैदी के साथ अपनी शिकंजे को और बढ़ाना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को और टाइट करना चाहिए। आपके ही रिपोर्टर बता रहे थे कि वो कितनी मुश्किल से इन तक पहुंचे, क्योंकि पुलिस की भी सिक्योरिटी टाइट थी। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, उनको और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। और ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती रही और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। तो इसके वितरण के जो सिस्टम है, सप्लाई चेन जो है लोकल लेवल पे, जो खुदरा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि जरूरतमंद लोगों को इन दलालों के चक्कर में, इन मानवता के दुश्मनों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसकी बहुत जरूरत है। ये जयराम विप्लव जी, टीवी पर बैठ के जो आप बोल रहे हैं और ये हम बोल रहे हैं, ये बहुत आसान है। जिनकी सांसें चली गई, एक हाथ से पैसा लिया, दूसरे से ऑक्सीजन नहीं दी, इतनी टाइट सिक्योरिटी में, कुछ है जवाब इसके लिए? देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा कि इसके वितरण की व्यवस्था को और सुनिश्चित अच्छे तरीके से सुदृढ़ करना पड़ेगा, ताकि आगे चल करके ऐसा कुछ ना करेंगे, करना पड़ेगा सर। कब करेंगे? महामारी के दौर में सांसें जा रही हैं और सौदेबाजी कर रहे हैं। तंत्र बहुत कड़ा है, आप कह रहे हैं, लगा दिया, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है। एयरफोर्स ने 21 दिनों में 1400 घंटे की उड़ान भरी लोगों की जानें बचाने के लिए। दूसरी तरफ हमारे हम उन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, वो लगातार हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ 24 नहीं दिखा रहा है, जो वितरण में कहीं ना कहीं चूक कर रही है। वो राहत की बात है कि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम इन सौदेबाजों की बात कर रहे हैं जिसके सामने सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अनुमा आचार्य जी, कौन बल दे रहा है? कहीं से तो बल मिल रहा है। देखिए, पहली चीज तो ये कि आप बहुत अच्छी कर रहे हैं और कुछ चैनल ऑन जाकर ये काम कर रहे हैं, तो ये एक लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार है। और ये उजागर हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे समय में भी कालाबाजारी करने पे चूक नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें हम, कि हमारे देश में सरकारी तंत्र में केवल 26,000 एम्बुलेंस है और दिल्ली में 609 है, कुछ और ऐड होने वाली हैं। तो जब कोई चीज कम हो जाती है तो उसका पैनिक बढ़ जाता है, ये हमेशा हमने देखा है। अब हमारे बीजेपी के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनको होर्डिंग करने की आदत है, तो उससे पैनिक और बढ़ता है। चाहे हम यहाँ की बात ले लें, किसी भी चीज की बात ले लें, किसी कमोडिटी की बात ले लें, ऑक्सीजन की बात कर ले लें, हम एम्बुलेंस की बात कर लें, तो ये सारी चीजों की इस वक्त ऑन ग्राउंड जरूरत है। इसको अगर हम होल्ड कर लेंगे तो मार्केट में एक जबरदस्ती का उसकी डिमांड जनरेट होती है, और उस जनरेट जब होती है, जिस समय आपके घर का कोई सदस्य जा रहा है, उस समय आप सामने वाले से नेगोशिएट कहाँ कर पाते हैं। मुझसे ही थोड़े दिन पहले एक ऐसी महिला जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन अवेलेबल तो है पर 30,000 देने पड़ेंगे। मैं एक आर्मी ऑफिसर के लिए मांग रही थी, वो एक लेडी ऑफिसर के लिए। लेकिन देखिए, उन्होंने ये कहा, बाद में मुझे एक एमएलए साहब है पुराने, उन्होंने मुझे वो सही दामों पे दिलवाया। तो इस तरह की मुहिम की बहुत आवश्यकता है जो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन दुखद यह है कि जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एग्जाम्पल देते हैं, वो लोगों को और उकसाता है कि ये सब करके भी हम बच सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है जो सारण में जिस तरह से होर्डिंग हुई, जिस तरह से दरभंगा में एक एम्बुलेंस पे सीमेंट और रेत की बोरियां जा रही हैं, ये सब देख के लगता है कि हम कहीं पर बहुत क्रूर हो चुके हैं और हमें यहाँ से बदलने की जरूरत है। सरकारी तंत्र में और एम्बुलेंस आने की जरूरत है। और एक चीज याद रखें कि एम्बुलेंस का एक नेशनल कोड है, उस कोड पर हमारे भारत की जितनी भी एम्बुलेंस है उसमें से 3 में से 2 एम्बुलेंस खड़ी नहीं उतरती। थोड़े दिन पहले हमने देखा, विदिशा मेरा होम टाउन है, वहां पर एक एम्बुलेंस में बहुत सारी बॉडीज भर कर लेकर जा रहे थे, गिर पड़ी। तो मेरा ये कहना है कि इस समय आपके इस चैनल की जो मुहिम है, इसकी बहुत जरूरत है और हर एक को झकझोरने की बहुत जरूरत है। संजीव झा जी, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि इस मुहिम के जरिए 2 बातें सामने आती है। एक तो जहां कहीं भी कालाबाजारी होती है वो सबके संज्ञान में आती है। दूसरा, अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो हम ये लोग उनके पास ना जाए उसकी सुविधा हमने की है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिल्ली सरकार ऑलरेडी व्यवस्था करी हुई है कि लगभग 80 ऑक्सीजन सेंटर हमने बनाए हुए हैं हर एक विधानसभा में और कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे है। तो अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो 1031 डायल कर लीजिए, या हमारा oxygen.जनसंवाद.org है, उस पर आप अगर टाइप करेंगे तो आपको एक एक सेंटर की जानकारी, साथ में फोन नंबर मिल जाएगा आपको। तो आपको जरूरत नहीं है उनके पास जाने की। दूसरी बात, जो ये कालाबाजारी हो रही है, एक तरफ देखिए आप कि जो दिल्ली में लोगों की सेवा कर रहे थे, चाहे वो दिलीप पांडे हो, चाहे वो संजय भाई हो, चाहे हमारे इमरान भाई हो, दिल्ली पुलिस उसके पीछे तो लगी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल कालाबाजारी कर रहा है उसके पीछे नहीं लगी हुई है। तो मेरा दिल्ली पुलिस से भी निवेदन है कि आप जो सेवा कर रहे हैं उनका पीछा छोड़ करके आप जो वास्तव में कालाबाजारी, क्योंकि पुलिस का हर एक बीट लगा हुआ है, अगर कोई भी गतिविधि होती है तो आइलैंड ऑफ कलेक्ट करेंगे कि उनकी जानकारी पुलिस को जरूर होगी। तो मुझे ये लगता है कि पुलिस का जो वास्तव में काम है अगर ठीक से करेगी तो शायद ये कालाबाजारी रुक सकता है। और दूसरा, कोई व्यक्ति कह रहे थे मुझे तक, देखिए पुलिस जिस तरह से चार्जशीट तैयार करेगा, जिस तरह से आरोप तैयार करेगा, उसी तरह से कोर्ट उस पर जजमेंट देगा। तो मुझे लगता है पुलिस को भी पुख्ता सबूत के साथ अगर कोर्ट में जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनको बेल नहीं मिलेगा। और साथ में मैं निवेदन करता हूं उन तमाम कालाबाजारी करने वाले लोगों से कम इस वक्त मानवता रखिए, ये आपदा का समय है। अगर आप नहीं चलेगा, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सर, इसलिए दिल्ली सरकार नहीं देती, दिल्ली सरकार इसके लिए व्यवस्था करी हुई है। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी कालाबाजारी के पास करने के वालों के पास दिल्ली में जाना पड़े। कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कब से कहाँ फर्क पड़ा सर अपील का? हाँ, इसीलिए दिल्ली सरकार से व्यवस्था करी हुई है कि आपको कालाबाजारी के पास न जाना पड़े। आप दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था किया उसका फायदा लीजिए, आप किसी कालाबाजार करने वाले लोगों के पास मत जाइए। लेकिन संजीव झा जी, एक बात बताइए, आपको लगता है जो तमाम लोग इन लोगों तक पहुंचे हैं उन्होंने पहले कोशिशें नहीं की होगी? जो हेल्पलाइन आपकी तरफ से चलाई जा रही है, जो व्यवस्थाएं की जा रही है, उनको टच नहीं किया होगा? जब उनको मायूसी हाथ लगी तभी तो वो वहां तक पहुंचे। नहीं, हो सकता है कि जानकारी कम है। अब मुझे अपने जहां से विधायक हूं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सेंटर है, वहां ऑक्सीजन सेंटर का हेल्पलाइन दिए हुए हैं, अपना भी हेल्पलाइन दिए हुए हैं कि जानकारी नहीं है तो वहां तक पहुंच जाए। और इसके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बार किया गया है कि हमने ऑक्सीजन सेंटर अपना बनाया है। तो एक सरकार यही कर सकती है कि सुविधा दे, सुविधा की जानकारी दे। मैं आपके चैनल के जरिए भी लोगों को बता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इस तरह के कालाबाजार तो सर जानकारी का अगर अभाव है तो उसको बड़े लेवल पे आप प्रमोट कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। खूब प्रमोट किया हमने, सीएम साहब ने एडवर्टाइजमेंट किया, हम सब लोगों ने डाला, आपके चैनल के जरिए कह रहे हैं, तो फिर और बढ़ाइए इसका दायरा सर, वेबसाइट पे डाला हुआ है। और क्या तरीका हो सकता है ताकि जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है उसको जानकारी हो जाएगी, नंबर डायल करना है और मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से मदद मिलेगी। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जानकारी जरूर लोग देते रहें ताकि लोग कालाबाजारों के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल ठीक है। एलन राव सर, ये वो लोग भी सर गुनहगार हैं जिनके घर में सब स्वस्थ हैं और जिन्होंने 5 मेंबर है तो 5 सिलेंडर अपने घर में हाईजैक करके रख लिया ऑक्सीजन के, क्या वो गुनहगार नहीं है सर? क्या उन्होंने इनको बढ़ावा नहीं दिया? वो सिलेंडर किसी की जान बचा सकते थे, भविष्य की सोच के आपने आज उनको स्टोर कर लिया। देखिए विष्णु जी, इसमें सभी लोग जो इस काम में गोरख धंधे में मिले हुए हैं सारे के सारे गुनाहगार हैं। कानून के हिसाब से उनको सजा मिलेगी। कानून अपना कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कहीं का भी हो। जो कानून के हिसाब से गलत काम करेगा उसको उस पर केस रजिस्टर होगा, केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आदमी उसमें शामिल रहेंगे सभी के साथ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो उसको सपोर्ट करने में हो, चाहे मैं उन आम पब्लिक की बात कर रही हूँ सर, एलन राव सर, आम पब्लिक की। ये बहुत दुखद है। सोसाइटी में हमने देखा कि एक घर में कई सिलेंडर रखे रहे और उनके घर में सब स्वस्थ थे, बस भविष्य की सोच के उन्होंने स्टोर कर लिए और जो लोग तड़प रहे थे उनके लिए सिलेंडर नहीं थे। यस, ये मानवता के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। जो भी अपने आप को अपनी स्वार्थपूर्ण तरीके से अपने घर में सब कुछ स्टोर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये नहीं देखते कि अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो उसको आगे किसी और को भी जरूरत हो सकती है। तो ये सब चीजें देखने की वाली बात है। कोई भी आदमी ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह जो भी कोई कर रहा है और ये सब एक्सेस चार्जिंग कर रहे हैं किसी भी बात के लिए, इस आपदा के टाइम पर उन सब के खिलाफ कार्रवाई जो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है पुलिस को या कोई खबर दे रहा है या कैसे भी हो तो उसमें पूरा कार्रवाई करने के बाद में केस रजिस्टर हो रहे हैं, आदमी अरेस्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर कोई नहीं भी हो रहे तो उनके लिए भी एक बड़ा एक अलार्मिंग है कि उनका सबसे बड़ा जो जैसे पहले मैंने बताया था एक भगवान है सबको देखने वाला, वो सब देख रहा है। और जो आदमी अगर ये सोच रहे हैं मैं थोड़ी देर के लिए बच गया हूँ किसी कारणवश, तो उनका फैसला तो भगवान की अदालत में होगा। एलन राव सर, आप सही कह रहे हैं, आपका एक एक शब्द है। काश आपकी तरह जो सोच है
हर किसी की हो जाती तो आज ये हालात नहीं होते, आज हमें ये ऑपरेशन हॉस्टेज नहीं करना पड़ता। आप सभी बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक और ऑपरेशन हॉस्टेज में अगला एक और बड़ा खुलासा होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।